जी। सुनो सुनो एक बात पते की, बात पते की, अरे बात पते की, लाख टके की, लाख टके की। घर की बीबी दाल की जैसी, घर की बीबी दाल की जैसी, और की बीबी लगती है मुर्गी। क्यों श्रीमान जी? प्यारी श्रीमती जी। केशु ये लो। केशु कोकी रोज तुम मुझे क्या पिलाती हो? ये ब्रेन टॉनिक है केशु। उससे क्या फायदा होता है? उससे दिमाग जरा ज्यादा तेज होता है। ना, तो तुम पियो। दिमाग तेज करने की तुम्हें जरूरत है। पिछले 10 साल से पिलाती हो। क्या कीमत है इसकी? ओ माय गॉड, 27 रुपए 50 पैसे। अरे पिंकी तू? आंटी चिंटू है। नहीं, वो तो ट्यूशन पर गया है। क्यों? नहीं, वो स्कूल में आजादी पर कॉम्पोजिशन लिखने को कहा है। अरे कोई बात नहीं, तू केशु अंकल को बोलना। अरे आओ बेटी आओ, मैं सिखाता हूँ। आ जाओ आ जाओ। अरे पिंकी बेटे बहुत ही सिंपल है। देखो, हमारे भारत देश को आजादी मिली थी 26 जनवरी 1950 के दिन, जब लाल किले से। क्या हुआ? लानत है तुम पर। क्यों? अरे हमें आजादी मिले हुए 50 साल पूरे होने आए और अभी तक तुम्हें पता नहीं हमें आजादी कौन से दिन मिली है? तो क्या 26 जनवरी के दिन हमें आजादी नहीं मिली थी? छी केशु, इस वक्त सारे फ्रीडम फाइटर्स की आत्माएं क्या सोच रही होगी? उन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए इतनी सारी लाठियां खाई, खुद फांसी के तख्ते पर चढ़े, और टीचर मुझे आज बेंच पे चढ़ाएगी। और नहीं तो क्या। छी केशु, मुझे शर्म आ रही है। आज तुमने फ्रीडम फाइटर्स के किए कराए पर पानी फेर दिया केशु। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ हमारे देश को आजादी कब मिली थी? अरे पागल केशु। पागल केशु? और नहीं तो क्या, हमें आजादी 15 अगस्त 1947 के दिन मिली है। मुझे लगता है ब्रेन टॉनिक का डोज बढ़ाना होगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं कोकी। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, 1 अगस्त और 27 अगस्त के बीच में घटी हुई घटनाएं मुझे कभी याद नहीं रहती। ये अगस्त महीने में बहुत ही बड़ा खड्डा है कोकी। अपना अज्ञान छुपाने के लिए ऐसी वाहियात एक्सक्यूजेस मत दो। बेटी जाओ, तुम दिलरुबा अंकल से पूछ लो। आंटी वो भी इनके भाई हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि हमारा राष्ट्रगीत क्या है, उन्हें शुरू कर दिया, ए मेरे वतन के लोग। पागल कहेगा, इतना भी नहीं जानता कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। पिंकी, मुझे लगता है इन लोगों को वाकई फिर से स्कूल में भर्ती कराना पड़ेगा। आंटी मैं प्रिंसिपल से बात करूं? किस बारे में? इनके एडमिशन के लिए। What? तुम मुझे स्कूल में भर्ती कराएगी? खुश खुश, एक बात ध्यान से सुन लो। आज के दिन में अगर तुमने आजादी के बारे में जानकारी हासिल नहीं की तो मैं तुम्हें घर में पांव नहीं रखने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे चिंटू बेटा एग्जाम में इसलिए फेल हो जाए कि उसके बाप को इस उम्र में भी आजादी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। 10 साल से पी रहा हूं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डोंट वरी केशव, डोंट वरी। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अरे तुझे जो कुछ भी मालूम है बता गोखले, वरना मैं चिंटू और कोकी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। फ्रीडम स्ट्रगल से तेरे बच्चे का क्या संबंध? अरे बच्चों की एग्जाम्स आ रही है ना गोखले, और तू तो जानता है बच्चों की एग्जाम्स आती है तो फादर मदर को ज्यादा स्टडी करना पड़ता है, खास करके फादर को। हाँ, एक जमाना था जब पेरेंट्स बच्चों को एजुकेट करते थे, आजकल बच्चे पेरेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं। काश मैंने स्कूल के दिनों में स्कूल अटेंड किया होता, खास करके हिस्ट्री का पीरियड। केशव, तू हिस्ट्री का पीरियड क्यों नहीं अटेंड करता था? अरे हमारा हिस्ट्री का टीचर इतना बूढ़ा और बोरिंग था कि हमारे देश की हिस्ट्री हकीकत से ज्यादा प्राचीन लगने लगी थी। केशव, स्कूल में तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? ज्योग्राफी। क्यों? पता नहीं। अरे तू मेन टॉपिक को बाजू पर क्यों रखता है यार? तू बता ना हिस्ट्री के बारे में। केशव, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं है। जो कुछ भी मालूम है बता। ओके, आप दोनों को शर्मा साहब ने बुलाया है। ए, शर्मा को बोल हम लोग आ रहे हैं। उसको बोल हिस्ट्री का पीरियड चल रहा है। जा, जा। ना बदतमीज हो गया ये। छोड़ यार केशव, चलिए लिख। नहीं है नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, अच्छा एक काम कर केशव, हर एक फ्रीडम फाइटर के बारे में एक एक इम्पोर्टेंट बात याद रख। ओके ओके बोल। फॉर एग्जाम्पल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बुलंद आवाज में अंग्रेजों से कहा था, मेरी झांसी नहीं दूंगी। अच्छा ऐसा कहा? हाँ। वेरी गुड। झांसी नहीं दूंगी। और बापूजी,
बापूजी ने अंग्रेजों से कहा था चले जाओ। चले जाओ। उन्होंने अंग्रेज राज को हिला के रख दिया था। विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। विदेशी चीजों। बाप मेरा बॉल पेन क्यों फेंक रहा है? ये तेरा बॉल पेन विदेशी है ना, बहिष्कार कर, मैं यूज नहीं करूंगा। ये तो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है। साहब, शर्मा साहब बोले अभी 2 मिनट में नहीं आए ना तो डिसमिस कर दूंगा। अच्छा तू जा, हम लोग आ रहे हैं। जाता हूँ। कितना बदतमीज हो गया ये, कितना बदतमीज हो गया। चल गोपने शर्मा को दिखाते हैं। चल आज शर्मा को डिसमिस करते हैं। चल चल। बाप रे, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स है केशव कुलकर्णी के फाइल में। अरे सर, आपका हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ? गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? तुम क्या कर रहे थे अभी तक? सर मैं जरा बिजी था सर। तुम काहे में बिजी थे? हम वो फ्रीडम स्ट्रगल पर डिस्कस कर रहे थे। यानी कि ऑफिस का काम छोड़ करके फालतू बकवास कर रहे थे? सर आप फ्रीडम की बातों को फालतू बकवास कहते हैं? आप जानते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश के लिए क्या किया है? मैं नहीं जानता कि क्या किया है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुमने क्या किया है। क्या किया है मैंने? अपनी फाइल्स देखो, सारी फाइल्स अधूरी हैं और जो पूरी है उनमें हजारों स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। स्पेलिंग मिस्टेक? सबसे पहले तो मैं नफरत करता हूँ अंग्रेजी भाषा से। मैं तुमसे नफरत करता हूँ केशव कुलकर्णी। लेकिन क्यों? देखो तुम्हारा सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये ब्रिटिश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, आज अप्रूव करके नहीं भेजा तो कंपनी को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वो तुम दोगे क्या? कौन सी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है? ब्रिटिश कंपनी। कहाँ है? ये है, चश्मा उतार के पढ़ो। ये आपकी ब्रिटिश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। शर्म नहीं होती? जिस देश ने हमें गुलाम बना, जिस देश ने हमें गुलामी दी, उस देश के साथ आप व्यापार करते हैं। अरे कहाँ गए वो लोग जो देश के लिए अपनी जान लुटाते थे? तो केशव, केशव भाग, लाठीचार्ज हो रहा है केशव। अपनी आजादी को हम हरगिज वंदे मातरम। उसने लगता है कि ये शहीद हो गया है। इसको ले जाओ, इसका स्मारक बनवा दो ऑफिस के संडास के पीछे। ठीक है सर। मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, ब्रिटिश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। श्रीमान जी